जादू नगरी की हड़बड़ियां, सर पे चढ़ गई जादूगरियां, ये है इसकी जादूगरियां। सर पे चढ़ गई जादूगरियां, कड़बक कड़बक बेबो 80-90 पूरे सब होश में आ रहे। देखो देखो रोहन उठ जा मेरा बच्चा, उठ जाओ, उठ जा मेरा बच्चा। मुझे क्या हुआ था? तुम मर गया था बेटा। ये बेहोश हो गया था सलमान। हाँ सॉरी, तुम लॉन में बेहोश हो गए। देखो मैं तुम्हारे सामने आ रहा हूँ, तुम डरना मत। क्या? हाय मामा वो बच्चा कहाँ है? कौन सा बच्चा? बिल्ली का बच्चा। सलमान, बिल्ली का बच्चा हमारे यहाँ कहाँ से आएगा यार? बिल्ली तो घर में कहीं से भी आ जाती, बच्चा भी आ गया होगा। आप जरा खामोश रहेंगे प्लीज। क्यों, तुम बिल्ली का बच्चा ढूंढने जा रही हो? सलमान, पापा रूहान किसी इंसान के बच्चे की बात कर रहा है। रूहान तो इंसान का बच्चा बन ही नहीं सकता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। नहीं मामा, वो इंसान का बच्चा था हमारे लॉन में। हाँ मामा, आई थिंक ये स्टोरीज बना रहा है। बचपन में मैं भी बहुत झूठी कहानियां सुनाता था। एक दफा पता क्या? पापा मैं स्टोरीज नहीं बना रहा। रोहन झूठी स्टोरीज क्यों बनाएगा? रोहन मेरा बच्चा परेशान मत हो। आपको पता है डॉक्टर साहब ने कहा था कि हो सकता है ये रोहन का ख्वाब हो। हाँ ख्वाब याद नहीं रहते। पापा, आपको तो होश की बातें याद नहीं रहती, ख्वाब क्या याद रहेंगे? चले यहाँ से सलमान, अब रोहन को आराम करने दें, ठीक है? और आपकी ख्वाबों का तो मुझे अच्छी तरह पता है। आए मैं आपको बताती हूँ। ओके। और गीती, रूहान को दोबारा बेहोश मत होने देना। हाँ और गीती मेरे बच्चा इधर ही बैठे रहना, ख्याल रखो भाई का। ओके 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 मॉम। रोहन की तबीयत बहुत खराब है सलमान। हाँ पता, बहुत तेज बुखार है। बुखार नहीं है उसे। हाँ पेट खराब है, मालूम है। पेट नहीं खराब उसका यार, तो फिर कल शाम में बेहोश हो गया था वो। तुम्हें देख कितनी बार का बाल खोलकर बच जाया करो, चुड़ैल लगती हो। अब देखो ना, बेचारे माँ को देखकर घबरा गए। वैसे तुम तो बहुत खूबसूरत हो, है ना? नहीं नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। वैसे तुम खूबसूरत हो। सलमान, वैसे रोहन बहुत सेंसिटिव हो गया, हमने उसके साथ अच्छा नहीं किया। हाँ अकेले लॉन में छोड़कर आ गए थे ना, बच्चा डर गया होगा। देखो ना सलमान, हम सब ने उसे बुरा भला भी तो कहा है ना कि सारी शरारतें वो ही करता है। हाँ और मैंने डांटा भी था। बुलाओ उसे, फिर डांटता हूँ। सलमान, अब रोहन को बिल्कुल डांटना नहीं है। वो आपकी डांट की वजह से इतना सेंसिटिव हो गया है और शायद इसी वजह से वो लॉन में बेहोश भी हो गया था बैठे बैठे। अच्छा, हम सबको चाहिए कि उसे खूब सारा प्यार दें। कहाँ जा रहे हो? रूहान को प्यार देने, उसका माथा चूमने जा रहा हूँ। सलमान प्लीज बैठ जाओ। मेरा मतलब था कि हम सबको उसके साथ बहुत प्यार से पेश आना चाहिए। समझ, लेकिन करना क्या है? अब ना इलाज कराना पड़ेगा मुझे। वाकई समझ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। नहीं नहीं, तुम बिल्कुल ठीक लग रही हो। मैं रोहन की बात कर रही हूँ। हाँ रोहान की तबीयत बहुत खराब है, बहुत ज्यादा खाता ना, उसके खाने पर पाबंदी लगा देते। सलमान, क्या हो गया आपको यार? मुझे कुछ नहीं हुआ। आई 100% परफेक्ट। आप 0% भी परफेक्ट नहीं हैं। अब तुम मेरी तौहीन कर रही हो और तुम हमारी जिंदगी बदतरीन कर रहे हो। हाँ तो और क्या करूं? खुदा के लिए फिलहाल तो चुप हो जाओ प्लीज। ओके। तुम्हारा मतलब है मैं ड्रामे कर रहा हूँ? ऑब्वियसली तुम्हारे जैसा एक हट्टा कट्टा बच्चा एक छोटे से बच्चे को देखकर डर जाएगा। तुम उसको देख रही थी ना, तुम्हारा इंतकाल हो जाना था, इंतकाल। वैसे तुम एक बच्चे को देखकर बेहोश हो गए हो, ये तो बड़ी शर्मनाक बात। मम्मा तुम्हें मेरा ख्याल रखने को कह के गई हैं। तुम्हें क्या हुआ है जो मैं तुम्हारा ख्याल रखूं? तुम्हारी बुज़दिली पर ना जूते मारने चाहिए। मैं बुज़दिल तो नहीं हूँ, बहादुर भी तो नहीं हो। मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं बेहोश होने वाला हूँ। ड्रामेबाज, मैं अभी मामा पापा को जाके बताती हूँ। ये कि तुम्हारी जहरीली बातों ने रोहान को फिर से बेहोश कर दिया? हाँ, मैंने सचमुच बच्चा देखा था, मैं ड्रामे नहीं कर रहा। मामा पापा, क्या हुआ? क्या हुआ? वो बच्चा मेरे कमरे में है। अभी उसका कान पकड़ता हूँ मैं। सलमान, एक और ड्रामा। कसम से मामा, मैं ड्रामा नहीं कर रहा। वैसे एक बार ड्रामे की ऑफर मुझे भी आई थी, कॉमेडी रोल था, मना कर दिया। आप अपनी कहानी बाद में सुना लेना। हाँ रोहन, क्या हुआ? पूरी बात बताओ। ये गीती कही थी कि मैं ड्रामा कर रहा था, लेकिन उसके जाते मुझे वो बच्चा फिर से नजर आया। गीती, जब मैंने तुम्हें मना किया था कि उससे बहस मत करो तो तुमने उससे क्यों बात की? लेकिन मॉम। क्या मॉम? मैंने मना किया था ना, उसकी तबीयत नहीं ठीक है, उसे स्ट्रेस मत दो। मेरा बच्चा मेंटली रिटार्डेड है, मुझे किसी ने बताया भी नहीं। मामा पापा मुझे पागल कह रहे हैं। सलमान, रोहन बिल्कुल ठीक है, आपको क्या हो गया है? अभी तो तुमने कहा था कि बीमार है, जिस्मानी तौर पे तो ठीक है, दिमाग बीमार हो सकता है। या अल्लाह, मैं किस किस को संभालूंगी इस घर में? रोहन बेटा, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, बस तुम अपने दिमाग पे जोर मत डालो। मैं तो ठीक था, लेकिन ये गीती मुझसे लड़ती है। गीती कैसे लड़ सकती तुम्हारे साथ है? तुम तो जानदार हो, वो बेचारी। सलमान, तुम कोई काम क्यों नहीं करते? मैं कुछ भी ठीक करने की कोशिश करता हूँ, वो खुद ही ठीक हो जाती है।
क्या वाकई पापा? सुनो, इनको छोड़ो, इनसे तो कोई काम नहीं होगा। तुम बताओ बेटा क्या खाना है? बर्गर। सलमान बर्गर ऑर्डर करें, फौरन मंगवाएं मेरे बच्चे के लिए। सुनो सबक, घर में ही बर्गर बना दो ना, बाहर का बर्गर बड़ा अनहेल्दी होता है यार। मैं घर का नहीं खाऊंगा। अच्छा ऑर्डर करता हूँ मैं। ड्रामेबाज। अच्छा चुप चुप, क्या कर रहे हो सलमान? ऑर्डर भी कर दो आप। बर्गर का प्राइस कैलकुलेट कर रहा हूँ। ओह गॉड। कुल कुल गोला उड़न कटोला, रंग दे बंग दे गंडा गोला, जादू नगरी की हड़बड़ियां, सर पे चढ़ गई जादूगरियां। कुल कुल गोला उड़न कटोला, रंग दे बंग दे गंडा गोला, जादू नगरी की हड़बड़ियां, सर पे चढ़ गई जादूगरियां। मेरा बर्गर तुमने खाया? एक तो मामा पापा को ब्लैकमेल करके बर्गर मंगवाते हो और अब इस बर्गर को खाने का इल्जाम मुझ पे लगा रहे हो। तुमने चोरी की, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। तुमने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। एक तो तुम मेरा बर्गर खा के मुझे सजा भी दिलवा रही हो। पूरा दिन भूखा रहना चाहिए तुम्हें, ताकि तुम्हारा दिमाग ठीक हो। मैं अभी बेहोश हो जाऊंगा और होश में आने के बाद सारा इल्जाम तुम पे लगा दूंगा। झूठे ड्रामेबाज। नहीं नहीं, तुम तो मुझे सजा दिलवाओगी ना। मैं तुम्हारी ब्लैकमेलिंग मामा पापा को बता दूंगी। मैं बेहोश हो रहा हूँ, मेरा सर चकरा रहा है। रूहान के बच्चे, गीती ने मेरा पूरा बर्गर खा लिया और मुझ पे इल्जाम भी लगा रही है। मैं बेहोश होने वाला हूँ। मामा पापा। सबक, क्या मैं आरजे बन सकता हूँ? जिस तरह की तुम्हारी भूलने की आदत है ना, बिल्कुल भी नहीं। पापा ये रूहान मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा रहा है। तुमने मेरा आधा बर्गर खाया था। मैंने बर्गर नहीं खाया। हाँ तो आगे फरिश्ते खा गए ना। फरिश्तों पर क्यों इल्जाम लगा रहे हो? एक बर्गर से तो दिल भरा नहीं होगा, तो दूसरा बर्गर चाहिए होगा। पेटू खामोश हो जाओ तुम दोनों प्लीज। गीती ठीक कह रही है, तुम्हें एक और बर्गर चाहिए होगा, मेरे पास फालतू पैसे नहीं है। मैंने कब बोला कि मुझे एक और बर्गर खाना है? तो अब कह दो मिस्टर पेटू। वैसे बर्गर खाने का दिल मेरा भी चाह रहा है। आपको डॉक्टर ने मना किया है। मुझे डॉक्टर ने सब्जियां खाने से मना किया है। सब्जियां खाने को कहा है सलमान। मामा मैंने हाफ बर्गर खाया था, जब मैंने दूसरा उठाने की कोशिश की गायब हो गया। तुमने मुझे बर्गर खाते में नहीं देखा ना? हाँ। बस फिर इसका मतलब है कि गेम खेलते हुए बर्गर तुमने खाया है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा। ये बाहर जाकर भी 2 बर्गर खाता है, पेट थोड़ी भरता है इसका। मम्मा मैंने आधा बर्गर खाया है। झूठ मत बोलो। मैं भी कहूँ कि मेरे रिटायरमेंट के पैसे इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गए? क्यों, क्या रूहान के बर्गर खाने की वजह से? नहीं, झूठ बोल रहा है इसीलिए। झूठ बोलने से पैसे खत्म हो जाएंगे? जैसे मैंने भी झूठ बोला कि मेरे पैसे खत्म हो गए। रूहान, अगर गीती ने तुम्हारा आधा बर्गर खा लिया तो इसमें इतनी बड़ी कौन सी बात हो गई? वैसे भी तो चीजें शेयर करनी चाहिए ना। लेकिन मामा मैंने कोई बर्गर नहीं खाया है। इट्स ओके गीती। सर पे चढ़ गई जादूगरियां। बम्बे बो 80-90 पूरे। सलमान, मुझे ना रूहान की बहुत फिक्र हो रही है। हाँ मुझे भी फिक्र हो रही है। तुम्हें क्या फिक्र हो रही है? अरे यही कि अगर इसी तरह वो बर्गर की फरमाइश करता रहा तो मैं तो एक दिन कंगाल हो जाऊंगा। सलमान, ये घड़ी खराब है, ठीक नहीं हो सकती। मैं रूहान की बात कर रही हूँ। मैं रूहान को ठीक कर लूंगा। कैसे? डंडे से। सलमान, डंडा चलाने से ना पहले एक बार बेहोश हो गया है वो। चलो मैं अब उससे उल्टा लटका दूंगा। सलमान, उसके साथ सख्ती नहीं करनी है हमने, वो बहुत सेंसिटिव हो गया है। मेरा ख्याल है हमें उसे कहीं भेज देना चाहिए। कहाँ पर? मेरा ख्याल है अम्मी के यहाँ भेज देते हैं। नदीम भाई के बच्चों के साथ रहेगा ना तो ठीक हो जाएगा। हाँ गुड आइडिया यार, फोन करो। अगर रोहान चला गया तो मैं किसके साथ खेलूंगा? नहीं नहीं, मुझे रोहान को रोकना होगा। मैं कहीं नहीं जा रहा, मुझे नानी के घर बिल्कुल मजा नहीं आता। तुम कमरे में कब आए हो? दरवाजा तो बंद था। आप टेंशन न ले, जाते हुए मैं दरवाजा यूज करूंगा, लेकिन आप लोगों को बता दिया मैंने, मैं कहीं नहीं जा रहा। कौन सा गिफ्ट दिया जाए रोहान को जिससे वो खुश हो जाए? जिंगर बर्गर। लेकिन अचानक से जिंगर बर्गर उसके सामने आएगा तो वो परेशान हो जाएगा। क्या दिया जाए, क्या देना चाहिए, क्या दूं? हाँ, रिमोट कंट्रोल कार। लेकिन नहीं, वो मुझे अच्छी नहीं लगती। फिर ऐसा क्या चीज़ दूं? मुझे तो पता भी नहीं है कि उसको क्या पसंद है। हाँ, ऐसा करता हूँ, उससे जाके पूछ लेता हूँ कि उसे क्या पसंद है।
नहीं पागल जिन्नी, अगर उसके सामने दोबारा जाएगा तो वो फिर से बेहोश हो जाएगा। तो फिर ऐसा क्या दूं कि हाँ, स्टफ टॉय मुझे बहुत पसंद है, लाजमी वो रोहन को भी बहुत पसंद होगा, जिससे वो खुश हो जाएगा। यस। एक बात बताओ, इतना बड़ा घर है हमारा, हम दोनों एक ही कमरे में क्यों रहते हैं? क्योंकि तुम डरपोक हो, अकेले सोते हुए डरते हो। मैं अकेला नानी अम्मी के घर जा सकता हूँ? वो रहती ही कितनी दूर है, राइड मंगवाओ और चले जाओ। राइड मंगवाओ चले जाओ, इसलिए दोस्तों के घर जाने के लिए पापा के पीछे पड़ी रहती हो। तुम बड़े मर्द हो। उस दिन बर्गर लेने गए थे और कुत्तों से डर के घर आ गए थे हैं? वो स्ट्रीट डॉग्स है, मेरे पीछे पड़ गए थे। तुमने जरूर उन्हें छेड़ा होगा। कुत्तों से तो मैं वैसे ही डरता हूँ, मैं क्यों छेड़ूंगा उन्हें? कुत्तों से मैं वैसे ही डरता हूँ। अच्छा तुम नहीं डरती ना? वो जो गली वाला काला कुत्ता हमारे घर के सामने बैठा है, उसके पास से होकर आओ। मेरे पास फालतू कामों के लिए टाइम नहीं है। ओह इसका मतलब तुम बहुत बहादुर हो ना? जी हाँ। ये क्या है? आई थिंक स्टफ टॉय है, लेकिन ये आया कहाँ से? जंतर मंतर करे धमाल, कली कलंदर नया वबाल, जिनका बच्चा मिला यार, कमाल, ये दोनों तो बहुत ही डरपोक है। 500 साल। पापा वो स्टफ टॉय अचानक से मेरे सामने आ गया। चोरी करना बुरी बात है रोहन। मैंने चोरी नहीं की पापा। हाँ पापा, वो स्टफ टॉय खुद ब खुद रोहान के सामने आ गया था। मैं इतनी दुआएं करता हूँ कि नोटों की गड्डी मेरे हाथ में आ जाए, वो तो कभी नहीं आई। आप हमेशा ख्वाब क्यों देखते रहते हैं सलमान? ख्वाबों में नहीं, सचमुच में चाहिए। जैसे रोहन के हाथों में वो टॉय आया था। आपके हाथों में तो नोटों की गड्डी के बजाय कोई खतरनाक सांप आ जाए ना तो अच्छा हो। रोहन और गीती, तुम लोग को क्या हो गया? बात बात पे नया तमाशा खड़ा कर देते हो, लड़ रहे हो क्यों? मामा पहले तो मुझे भी इसकी बातों पे यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन अब तो मैंने खुद देखा है। मुझे भी बचपन में ऐसे बहुत गिफ्ट मिले। कहाँ गए? याद नहीं सबा, कहाँ है वो गिफ्ट? मुझे क्या पता कहाँ है? तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें पता होना चाहिए। बचपन में आपकी बीवी नहीं थी मैं सलमान। तो फिर क्या थी? अरे यार आप लोग तो चल के स्टफ टॉय देखने वाले थे ना? हाँ अच्छा चलो मुझे चलो। यकीन है कि मेरे गिफ्ट सबा के रख कर भूल गई है। हाँ मैं दिखाओ, कहाँ है वो जादुई टॉय तुम्हारा? अबे यही पे तो था। रूहान ने तो उसे यही कहीं फेंका था। अच्छी तरह देखो, यही होगा। ढूंढो 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 ढूंढो। ये रहा। अरे ये देखो 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 देखो, यही है ना वो टॉय जो तुम्हारे हाथों में आ गया था। कितना प्यारा है। सलमान मजाक मत करे। अरे नहीं सबा, ये असली वाला टॉय है। 2000 रुपए का दोगे मेरे प्यारा बेबी। सलमान सब अगर तुम कहो तो मैं इसे ऐसी जगह फेंकाता हूँ जहाँ ये नजर ना आए। क्यों रोहन? आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? मैं नहीं, ये स्टफ टॉय तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है। गीती पापा हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। और फिर भी तुम्हें शर्म नहीं आ रही? बस बहुत हो गया। रोहान और गीती, तुम दोनों पूरा दिन अलग अलग रहोगे, आपस में बात भी नहीं करोगे बस। लेकिन मामा। बस रोहान चलो लॉन में जाके खेलो। नहीं लॉन में नहीं, लॉन में डॉगी। मैंने तो कोई डॉगी नहीं देखा लॉन में। अरे जैसे रोहन का टॉय ना इनविजिबल, वैसे डॉगी है। नहीं डरना नहीं, मैं भी तुम्हारी तरह बच्चा ही हूँ। लेकिन तुम तो यही पूछना चाहते हो ना कि मैं तुम्हारे कमरे में कैसे आया? मेरे पास बहुत सारी ट्रिक्स है, मैं तुम्हें भी सिखा दूंगा। क्या वाकई? अरे मेरे पास तो इससे भी बहुत ज्यादा ट्रिक्स है। अक्कड़ बक्कड़ भूम बिटक्कर, मारी टक्कर आ गए चक्कर। इसका मतलब? हाँ, तुम्हारा आधा बर्गर मैंने ही खाया था। चीटर, मुझे लगा मेरी बहन गीती ने मेरा आधा बर्गर खा लिया है। अरे मैं तुम्हारे लिए इतने सारे बर्गर लेके आऊंगा कि तुम खाते रहोगे, लेकिन बर्गर खत्म नहीं होंगे। लेकिन कैसे? तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं। नहीं, मेरे पास ट्रिक्स है, ट्रिक। कौन सी ट्रिक्स हैं? आओ तुम्हें भी सिखाता हूँ। आओ बैठो बैठो। कहाँ रहते हो? यहीं रहता हूँ। यही मतलब? बस समझे, तुम्हारे साथ ही रहता हूँ। साथ वाले घर में? साथ वाले घर में तो लालची अरूज रहता है। सिर्फ लालची नहीं है, चोर भी है। कहीं तुम्हारे पापा तो नहीं है वो? मैं वापस चले जाऊंगा। अरे मजाक कर रहे थे। वैसे बड़े छोटे हो तुम, क्या एज है तुम्हारी? मेरी 200 साल। 200 साल? हाँ, हम जिनों की उम्र बहुत ज्यादा होती है ना। 200 साल के बाद भी तुम इतने छोटे हो। जवान कब हो गए? 2000 साल के बाद। इतना ज्यादा जिंदा रह के बोर नहीं हो जाते तुम लोग? हो जाते ना बोर। अब देखो, इतने सालों से किसी बच्चे के साथ दोस्ती करना चाह रहा हूँ, कोई दोस्ती नहीं करता। क्यों? जब मैं किसी के सामने आता हूँ वो डर जाते हैं। शक्ल तो वैसे है तुम्हारी ड्रोनी, डर तो लगता होगा। मुझे नहीं करनी तुम्हारे से दोस्ती, मैं जा। अरे यार मजाक कर रहा हूँ, बहुत अच्छी शक्ल है तुम्हारी। चलो खेलते हैं। क्या खेलने? मेरे पास तो कोई चीज ही नहीं है खेलने के लिए। अरे क्यों नहीं है, फुटबॉल है ना। फुटबॉल कहाँ है? वो देखो,
अरे वाह, ये यहाँ कैसे आई? ट्रिक से। चलो खेले। मस्ती कर लो खेल, खुशियों पर अब लग गई सेल। घर में आया जिनका बच्चा, कद में छोटा मन का सच्चा। कुल कुल कोला उड़न कटोला, रंग दे बंग दे गंडा गोला। जादू नगरी की हड़बड़ियाँ, सर पे चढ़ गई जादूगरिया। कुल कुल कोला उड़न कटोला, रंग दे बंग दे गंडा गोला। जादू नगरी की हड़बड़ियाँ, सर पे चढ़ गई जादूगरिया। ये है इसकी जादूगरिया, सर पे चढ़ गई जादूगरिया। बम्बे वो 80-90 पूरे 100 से निकला धागा, देखो भूत निकल के भागा। नहीं बीमारी है, मैं भी रेडी नहीं था भाई, मैं रेडी नहीं था। तुम चीटिंग कर रहे हो। यार ये तो कोई बात ही नहीं। वैसे ना एक बात बताऊं, जब भी मैं किसी बच्चे के पास जाता था ना और उसको ये बताता था कि मैं जिन हूँ, तो वो बेहोश ही आता था। अच्छा, तो फिर मुझे ना गायब होके दिखाओ। लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी हो जाता हूँ। तुम रेडी हो? हाँ। ये लो। वाओ! रोहान, मेरा बच्चा, तुम किसके साथ अकेले खेल रहे हो? आप भी कितने अजीब सवाल कर रही हैं कि अकेले किसके साथ खेल रहे हो। अगर मैं किसी के साथ खेल रहा हूँ तो मैं अकेला थोड़ी हुआ। इसका मतलब तुम्हारे साथ कोई है? हाँ? अपने इमेजिनरी फ्रेंड के साथ खेल रहा था और मस्ती भी कर रहा था। मामा, ये कहीं पागल तो नहीं हो गया है? रोहान, मेरा बच्चा, तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो। आज के बाद इस घर में तुमसे कोई बदतमीजी नहीं करेगा, कोई परेशान नहीं करेगा। हाँ, कोई डांटेगा भी नहीं। और ना ही अब कोई तुमसे लड़ेगा। चलो बेटा, घर के अंदर चलो, लंच टाइम हो गया है। तुम्हारी मामा ने तुम्हारे लिए बर्गर बनाया है। मुझे 2 बर्गर चाहिए। मेरा बच्चा, बहुत सारे बर्गर बनाऊंगी आपके लिए, आप अंदर तो चलो। आप लोग चले, मैं बॉल लेकर आता हूँ। जल्दी आओ। सर पे चढ़ गई जादूगरिया। बम्बे वो 80-90 पूरे 100। क्यों? आज से फिर हम पक्के फ्रेंड। पक्के वाले फ्रेंड। ये है इसकी जादूगरिया,